प्रेमचंद जी के पात्रों में हृदय परिवर्तन के टेक्निक पूरी आदर्शवादी और निर्जीव टेक्निक नहीं है, बल्कि परिस्थिति प्रेरित है। अतः चरित्र अधिक स्वाभाविक, जीवंत और अपने लगते हैं। सभी पात्र अच्छाई और बुराइयों से युक्त जीवन की स्वाभाविक परिस्थितियों के प्रतिघात से स्वतः उभरते हैं। लेखक के हाथ की कठपुतली नहीं है और साथ ही परिस्थिति के हाथ की कठपुतली भी नहीं है। उनके अपने आदर्श हैं जो जीवन की विपरीत परिस्थितियों में भी विकास करने की प्रेरणा देते हैं। चरित्र चित्रण की भी विश्लेषणात्मक कला प्रेमचंद जी के पात्रों के चरित्र मुख्यतः दोहरी टेक्निक से विकसित होते हैं। अपने चारित्रिक गुण, अवगुण और परिस्थितियों में क्षमता, अतः पात्र अधिक सजीव और उनका चित्र मनोवैज्ञानिक है। प्रेमचंद जी ने अपनी ओर से बहुत कम पात्रों का परिचय या उनकी चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन किया है। प्रेमचंद जी के प्रारंभिक उपन्यास घटना प्रधान कहे जा सकते हैं, किंतु उत्तरा के अधिकांश उपन्यास चरित्र प्रधान हैं। उन्होंने अनेक अविस्मरणीय स्त्री पुरुष पात्रों का गुंजन किया है। विशेषकर इस बात से स्पष्ट होता है या यह बात निर्विवाद रूप से कही जा सकती है कि प्रेमचंद जी ने चरित्र चित्रण के लिए विश्लेषणात्मक कला का अनुसरण किया है, अर्थात चरित्रों का परिस्थिति सापेक्ष विकास हुआ है। हर पात्र की जीवनगत परिस्थितियों का विश्लेषण करके यह पता लगाया जाता है कि उस पात्र का चरित्र ऐसा क्यों हुआ या उसने ऐसा क्यों किया। यानी पात्रों के चरित्र चित्रण में भी आदर्शमुख यथार्थवाद शैली का प्रयोग किया गया है। शैली की सांकेतिकता तथा प्रतीकात्मकता प्रेमचंद जी ने देश, काल, पात्र और घटना के चित्रण में ना तो नितांत स्कूल और आध्यात्मिक शैली का प्रयोग किया है, ना नितांत सूक्ष्म दुर्योध शैली, बल्कि बीच की संकुचित सांकेतिक शैली का प्रयोग किया है। व्यंग्यात्मक शैली का भी प्रयोग किया है, विशेषकर शोषक वर्ग या पाखंड वर्ग के चित्रण में। प्रतीक शैली का प्रयोग बहुत कम है, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से सभी वर्णन और चरित्र चित्रण प्रतीकात्मक है, क्योंकि सभी वर्णों और पात्रों का स्वरूप प्रतिनिधित्वपूर्ण है। इस प्रकार वे समाज की स्थिति विशेष अथवा पात्रों के प्रतीक बन जाते हैं। भाषा चूंकि प्रेमचंद जी के सभी उपन्यासों जनसाधारण के अर्थात किसान, मजदूर, अछूत और निम्न मध्यम वर्ग के जीवन पर आधारित है, अतः भाषा भी जनसाधारण की बोलचाल मानी जाती है। उसमें मुहावरों, लोकोक्तियों और कहावतों का खूब खुलकर प्रयोग किया गया है। वह इतनी सरल है भाषा प्रेमचंद जी की कि अनपढ़ भी सुन के आसानी से समझ लेता है, किंतु उसमें अनगढ़पन नहीं है। सरल होते हुए भी साहित्यिक और परिमार्जित है। प्रेमचंद जी आरंभ के उर्दू के ही लेखक थे। उन्होंने शिक्षा भी उर्दू में पाई, अतः उर्दू की रवानी और प्रवाह, जिंदा दिली और मुहावरेदारी उनके विशेष गुण हैं। सहजता, रोचकता, सजीवता आदि गुण उनके भाषा में पाए जाते हैं। प्रेमचंद जी की भाषा में प्रभावशीलता, मुहावरेदानी उनकी भाषा का एक सहज गुण है। देश, काल, घटनाओं और परिस्थितियों के चित्रण में प्रेमचंद जी के उपन्यासों में, विशेषकर उत्तरार्ध के उपन्यासों में, देश, काल, घटनाओं और परिस्थितियों के चित्रण में एक सजीव चित्र के दर्शन होते हैं। सारा वर्णन पाठक की आंखों के सम्मुख
ऐसे सजीव रूप में प्रस्तुत होता है मानो वह उसका प्रत्यक्ष दृष्टा अथवा स्वयं एक पात्र के रूप में भोगता हो। इसलिए उनके उपन्यासों की कथा और पात्रों के जीवन के साथ पाठक का हार्दिक संवेदनात्मक तारतम्य अधिक गहरा होता चला गया। पाठक पात्रों की सजीव भूमिका में अपने को कल्पित करके उसी स्थिति में जीता है। पात्रों और कला के साथ पाठक की इतनी निकटता का अनुभव जितना प्रेमचंद जी के उपन्यासों में पाया जाता है, उतना हिंदी के किसी उपन्यासों में नहीं पाया जाता, और पाया भी जाता है तो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। अगर कला की सामान्य विशेषता प्रकार करें या कला के बारे में हम कहें तो वर्ग की उपेक्षित जीवन में भी ये सौंदर्य खोज की कला निकालने के दर्शन करते हैं। कथा संविधान में जीवन को उसकी समग्रता में चित्रित करने की विशिष्ट कला दृष्टिगोचर होती है। कथा और पात्रों में प्रतिनिधित्व की गरिमा और व्यापकता है। उनकी कथा एक व्यक्ति, परिवार या स्थान की कथा होते हुए भी सभी व्यक्तियों की, परिवार की और पूरे समाज की कथा है। उनकी शैली जो है, जो लिखने की शैली है, जो बोलने की शैली है, उसमें सजीवता और रोचकता है, सांकेतिक और व्यंग्यात्मकता है। उनको भाषा उनके व्यक्तित्व के समान है और आपकी भाषा अपनी सरलता, सहजता और सादगी में प्रभावहीनता है। इतनी सरल और सहज भाषा है कि हर व्यक्ति का मन मुग्ध हो जाता है।